सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर बड़ी कार्रवाइयाँ। 29 ख्वारिज हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर हालिया हमले के बाद इंटेलिजेंस बेस्ड ग्राउंड ऑपरेशन और स्ट्राइक्स की गई। जमातुल हिरार और फितनल ख्वारिज के महफूज ठिकानों को निशाना बनाया गया। बाजोड़ में अहम खारजी कमांडर खान फरोश और जबल समेत 4 ख्वारिज हलाक, मुतादिल जख्मी। पक्तिया, पक्तिका और कुनर में 25 ख्वारिज मारे गए। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत 28 और 29 जून की रात मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। दहशत गर्दों के ठिकाने और असलहा गोला बारूद के डीपू तबाह। अताउल्लाह तारिर का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिश है। शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम मुल्क में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बिला तातुल जारी रहेगा। पाकिस्तान में होने वाली हर दहशत गर्दी में अफगान बाशिंदों के मुलव्विस होने का एक और सबूत। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप पर बुज़दिलाना हमले में गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द के होशरबा इंकशाफात। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान जलालाबाद का रिहायशी, ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम जमातुल हिरार से है। इंकशाफ किया कि 7 रोज़ कबल पाकिस्तान आए, ज़ेर तामीर इमारत में रखा गया। असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया। हमें तरबियत अफगानिस्तान में दी गई थी। मुझे सिर्फ जैकेट दी गई, खुद कुछ हम खुद तैयार कर लेते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान के मुताबिक दहशतगर्द अब्दुल हादी सब जानता था, वो पहले भी यहाँ आया था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। 3 दहशतगर्द हलाक, अफगान दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने मरकजी गेट पर धमाके के बाद कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले में रेंजर्स के 3 जवान शहीद, 4 एहलकार जख्मी हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शोहदा के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा, ये कुर्बानियाँ मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए हमारे अज़म को तक़वियत देती हैं। कल रात का जो वाक़या है ये नहायत अफसोसनाक है, जिसमें हमारे ये जवान जिनकी अभी नमाज जनाजा हुई है शहीद हुए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि चाहे वो यहाँ हमला करें, चाहे वो KPK में करें, चाहे वो बलूचिस्तान में करें, हमारी फोर्सेस ना सिर्फ इनका ताक़ुब करेंगी बल्कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक एक एक बंदा इनका एलिमिनेट नहीं कर देंगे। हम टेररिज्म की मजम्मत भी करते हैं और टेररिज्म के ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद भी कर रहे हैं। शहीद कभी मरते नहीं, शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के 3 बहादुर सिपाहियों ने शहादत का रुतबा पाया है और उन्होंने इस रुतबे को पाने के साथ साथ उन मरदूदों को जिन्होंने इस मुल्क में दहशतगर्दी फैला रखी है उनको मारा। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवानों की नमाज जनाजा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, शोहदा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वतन अजीज़ के सबूतों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्द कहीं भी हों कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। शोहदा को फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दहशत गर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा किया जाएगा। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान रेंजर्स के शहीद 3 जवानों को खराज अकीदत पेश। सदर जरदारी ने कहा कि बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जवानों ने फितनल हिंदुस्तान के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जद्दोजहद पूरी कुव्वत और आज़म के साथ जारी रहेगी। आलमी सतह के सिफारती मुहाज पर पाकिस्तान की तारीखी पज़ीराई दुश्मन को हजम नहीं हो रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले की मजम्मत।
सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा, शहीद अहलकारों को खराज अकीदत पेश और लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार। कहा पाकिस्तानी कौम अपने वतन की हिफाजत और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पुरअज़म है। सिंध असम्बली में शहीद रेंजर्स एहलकारों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश। वज़ीर इत्तलात शजील इनाम मेमन ने शहीद जवानों के लिए दुआए मग़फ़िरत की। बताया दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की सायमा आगा, सादिया जावेद, तहरीक इंसाफ के मोहम्मद ओवैस, MQM की मुसर्रत जबी ने भी शहदा को खराज अकीदत पेश किया। मशरिक़ वुस्ता पर जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। अमेरिका की ईरान के साहिली शहरों पर बमबारी, सिरक धमाकों से गूंज उठा। आबने हुर्मुज़ के करीबी इलाकों को निशाना बनाया गया। टेली कम्युनिकेशन टावर के तबाह होने की इत्तलात। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक आबने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में ईरान फौजी अहदाफ पर फ़िज़ाई कार्रवाई की गई। सदर ट्रंप की ईरान को मजीद सख्त हमलों की धमकी। कहते हैं अमरीकी तैयारों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन जखीरा गाहों, साहली रडार तंसीबात पर हमले किए। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल न रहें और हमें इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। तेहरान ने सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई से खित्ते की सूरत हाल कशीदा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के कुवैत और बहरीन पर अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। खित्ते में हाई अलर्ट। कुवैत और बहरीन में सायरन बज गए। कुवैती फौज की शहरियों को महफूज मकामात की जानब मुंतकिल होने की हिदायत। बहरीन में फौजी अड्डे के करीब फ़िज़ाई हमले के सायरन फाल कर दिए गए। खलीज में बहरी आमदरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मजीद पेचीदा बनाएगी। आबने हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और लबनान पर इजरायली हमले बंद करने के लिए दबाव डाले। इसराइल को लबनान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदार होना होगा। कहा तेहरान बगदाद की नई हुकूमत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देता रहेगा। हम खलीजी खित्ते में जंग के दायरा-कार को वसी करने की हिमायत नहीं करते। मशरिक़ वुस्ता में जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 14 अफराद जाबहक हो गए। सऊदी अरामको ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर रास तनूरा में गिरकर तबाह हुआ। हादसे की वजूहात मालूम ना हो सकी। सऊदी हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। फ्रांस में स्काई डाइविंग तैयारा हादसे का शिकार। 11 अफराद जान से गए। तैयारा शमाल मशरकी फ्रांस के इलाका टोमाबेन में गिरकर तबाह हुआ। तैयारा पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल का था। हलाक होने वालों में 5 तलबा और 5 इंस्ट्रक्टर भी शामिल। हादसे में पायलट भी मारा गया। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1430 हो गई। 3500 से ज़ायद जख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज। हर तरफ मलबे के ढेर और तबाही के मनाज़र। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 50,000 से ज़्यादा अफराद के लापता होने का खदशा। 72 घंटों बाद मलबे से 9 माह की बच्ची, मामर खातून और 11 साल लड़के समेत 5 अफराद को निकाल लिया गया। वेनेजुएला में ज़लज़ले से $7 अरब से ज़ायद का तखमीना। लाखों अफराद बेसरो सामान के खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। कई शहरों में लूट मार के वाक़यात। अशिया खुरनोश के लिए मुतासिरीन ने सुपर मार्केट, दुकानों और गोदामों पर हल्ला बोल दिया। मुख्तलिफ ममालिक की इमदादी टीमें भी वेनेजुएला पहुँच गईं। यूरोपीय यूनियन का वेनेजुएला के ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए 50 लाख यूरो हंगामी इमदाद का ऐलान। अमेरिका ने वेनेजुएला पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियाँ 4 माह के लिए हटा दी।
यूरोप शदीद हीट वेव की लपेट में, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। अमवात 1300 से बढ़ गई। जर्मनी, डेनमार्क, जमहूरिया चेक और स्विट्जरलैंड में गर्मी के नए रिकॉर्ड कायम। फ्रांस और बरतानिया में भी गैर मामूली गर्मी। बर्लिन में गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए पुलिस ने शहरियों पर पानी का छिड़काव किया। सूरज की तपिश ने मामूलात जिंदगी को झुलसा कर रख दिया। सियाहती मकामात बंद, पावर ब्रेकडाउन का सामना, ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। गर्मी से सताए यूरोपीय शहरी नहरों, झीलों और तालाबों पर पहुंच गए। फ्रांस में 76 अफराद डूबकर हलाक। इटली का तवील तरीन दरिया खुश्क होने लगा। किसानों को शदीद खुश्कसाली का खदशा। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से एसी की दुकानों पर खिड़की तोड़ डश। पंखों की दुकानों पर शहरी टूट पड़े। जिसके हाथ जो पंखा लगा उसने उठा लिया। बड़े स्टोर्स हों या दुकानें, पंखे नायाब हो गए। पाकिस्तान में भी शदीद गर्मी और हब्स की लहर। सूरज की तपिश ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में मौसम गर्म रहेगा। आइंदा 24 घंटे में सियालकोट, नारोवाल समेत चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। खजदार, ओरान, पंचगोर और तुर्बत में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पेरिस की अदालत में है। केस की पैरवी कर रहे हैं। ईरानी भाइयों से मिलकर मामला हल करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से मुतहर्रिक हैं। पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत जितनी कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए 130 अरब की सब्सिडी दी। कुछ अनासर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत के बाद उभरती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत होने पर इसहाक डार को मुबारकबाद दी। मफ़ाहमत आसान बनाने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। उम्मीद ज़ाहिर की कि इस खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जंगबंदी की कोशिश पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे। सिंध असम्बली जमहूरी रवायात पर गामजन है। बजट इजलास में हर मेंबर को बोलने का मौका मिला। मुझ समेत 143 मेंबरान ने बात की। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। बोले, बजट में अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया। ओपोजिशन को सिंध असम्बली में बराबर के नहीं बल्कि बेहतरीन मौके मिलते हैं। अपना वतन छोड़ना आसान काम नहीं। आपके बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। आप लोग आए तो सिर्फ सिंध ने ही कबूल किया। एक रिकॉर्ड कायम हुआ। 143 मेंबरान, 144 तकारीर होगी, लेकिन 143 मेंबर्स हैव स्पोकन। हक नहीं है यार, हक शुरू होता है असेंबली से। इस असेंबली में जितने हुकूक इन मेंबरान के दोनों साइड से, ऑपोजिशन को इक्वल क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप लोग के बड़ों ने बहुत कुर्बानियां दे के, अपना वतन छोड़ना आसान चीज नहीं होती, छोड़ के इधर आए, बहुत एहतराम है। तो सिर्फ सिंध धरती ने आपको एक्सेप्ट किया। सिंध असम्बली जमहूरी रवायात पर गामजन है। बजट इजलास में हर मेंबर को बोलने का मौका मिला। मुझ समेत 143 मेंबरान ने बात की। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। बोले, बजट में अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया। ओपोजिशन को सिंध असम्बली में बराबर के नहीं बल्कि बेहतरीन मौके मिलते हैं। अपना वतन छोड़ना आसान काम नहीं। आपके बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। आप लोग आए तो सिर्फ सिंध ने ही कबूल किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साहब असम्बली के इंतखाबी मार्का के लिए पीपल्स पार्टी और JUI का सियासी इत्तेहाद का ऐलान।
LA 14 और 23 में पीपल्स पार्टी ने JUI के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। JUI आज़ाद कश्मीर के तमाम हलकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट कास्ट करेगी। उधर पीपल्स पार्टी ने 27 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए।